Good morning to all. Welcome in online class. Hope you all of you are safe at your home. Today we will study about and discuss about types of blood corpuscles cell. In previous class we discussed and studied about types of components of blood. ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी की थी, डिस्कस किया था कि ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं. मेनली ब्लड के 2 कंपोनेंट्स पढ़े थे हम लोगों ने. फर्स्ट वन इज प्लाज्मा एंड सेकंड वन इज ब्लड कार्पल्स या सेल. तो आज हम स्टडी करेंगे ब्लड कार्पल्स या सेल्स के टाइप्स के बारे में. ठीक है, कि इसके कितने टाइप्स हैं. इसके मेनली टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स मेनली 3 टाइप्स के होते हैं: आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी आरबीसीज कि आरबीसीज क्या होता है. पहले हम इसकी स्टडी करते हैं. आरबीसीज जिसे कहा जाता है रेड ब्लड सेल्स, इसी को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट्स. इसे क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है. तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं, इनको स्टडी करते हैं. फर्स्ट है आरबीसीज आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन ह्यूमन बॉडी. आरबीसीज जो है ये हमारे ह्यूमन बॉडी में मोस्ट अबंडेंट सेल्स है. मीन्स हमारी बॉडी में जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ सेल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स. दीज आर द स्फेरिकल बाइकॉन्केव सेल्स. ये जो सेल्स होती हैं आरबीसीज, ये जो होती हैं ये शेप में और साइड में कैसी होती हैं? स्फेरिकल मीन्स राउंडेड शेप की होती है, यानी स्फेरिकल शेप की होती है, जिसे डिस्क शेप में भी कहा जाता है. ये डिस्क लाइक शेप लग रहा है ना. और कैसी होती है? बाइकॉन्केव. बाइकॉन्केव मीन्स ये दोनों साइड से क्या होती है? इनमें कॉन्केविटी होती है. दोनों साइड से कॉन्केविटी को ये शो करती है, इसलिए इनको कहा जाता है बाइकॉन्केव. इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, एक मोटा सा रेड कलर का पिगमेंट जो इसको शो करता है हीमोग्लोबिन. ठीक है, ये है हीमोग्लोबिन. आरबीसीज कंसिस्ट ऑफ रेड कलर पिगमेंट इज नोन एज हीमोग्लोबिन. तो ये रेड कलर का जो पिगमेंट है ये कहलाता है हीमोग्लोबिन. हीमो का मीन्स होता है Fe आयरन एंड ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन. सो हीमोग्लोबिन क्या है? ये Fe और प्रोटीन यानी आयरन और प्रोटीन का क्या है? कॉम्प्लेक्स है. Fe और प्रोटीन से के मिक्सचर से बना हुआ ये कॉम्प्लेक्स है. हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ आयरन एंड प्रोटीन. ब्लड लुक्स रेड बिकॉज ऑफ द रेड कलर पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल. तो हमारा ब्लड जो है वो रेड कलर का क्यों दिखाई देता है? बिकॉज ऑफ द रेड कलर पिगमेंट हीमोग्लोबिन. क्योंकि हमारे रेड ब्लड सेल्स में क्या होती है? हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट रहती है. ठीक है, हीमोग्लोबिन रेड पिगमेंट हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहता है. सो इसीलिए हमारा ब्लड का कलर जो होता है रेड कलर का होता है. और इसे ही क्या कहा जाता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स भी कहा जाता है. रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स मीन्स हीमोग्लोबिन क्या करता है? हमारी पूरी बॉडी में CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. और एज्यूम होता है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में भी क्या होता है? O2 और CO2 को ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है. सो इसीलिए इसे कहा जाता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स. आफ्टर दिस वी स्टडी एंड डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट्स. Next point is RBCs occurs only in vertebrates. तो RBCs only vertebrates में होती है. अब ये vertebrates क्या होता है? Vertebrates मीन्स वो एनिमल्स जो जिनमें क्या होता है? जिनकी बॉडी के अंदर बैकबोन होती है. ठीक है, वो एनिमल्स जिनकी बॉडी के अंदर बैकबोन होती है वो वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, जैसे हम ह्यूमंस यानी मैमल्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में इसमें आएंगे मैमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, फिशेज, जिसमें फिशेज एंड रेप्टाइल्स. ठीक है, तो ये सब किसमें आएंगे? वर्टिब्रेट्स में आएंगे. तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वर्टिब्रेट्स में ओनली आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज आरबीसीज आर द प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो ऑफ वर्टिब्रेट्स. तो आरबीसीज जो होती है वो वर्टिब्रेट्स में बोन मैरो को प्रोड्यूस करती है. अब ये बोन मैरो क्या है? व्हाट इज बोन मैरो? बोन मैरो क्या होती है? एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग में अगर देखें, इन अडल्ट ह्यूमन बीइंग जो अडल्ट ह्यूमन बीइंग में जो लॉन्ग बोन होती है. ठीक है, लॉन्ग बोन जैसे थाई की बोन, आर्म्स की बोन, इन बोन्स के अंदर एक कैविटी होती है. ओके, इन बोन्स के अंदर एक कैविटी होती है. उस कैविटी के अंदर
एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू भरा पड़ा रहता है। कनेक्टिव टिश्यू आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में 9th क्लास में पढ़ा होगा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो इनके अंदर एक इन कैविटी के अंदर इस कैविटी के अंदर एक कनेक्टिव टिश्यू भरा पड़ा रहता है, उसे ही क्या कहा जाता है, बोन मैरो। और ये बोन मैरो में जो है तीनों टाइप्स की सेल्स, ठीक है, 3 टाइप्स की सेल्स यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, तीनों प्रकार की जो ब्लड सेल्स होती है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। नेक्स्ट सेल्स आती है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी जिसका नाम है व्हाइट ब्लड सेल्स, इसे ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। सो फर्स्ट पॉइंट है, these cells do not contain any pigment, hence they are colorless and called white blood cells. अब जो व्हाइट ब्लड सेल्स है इसमें कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं रहता। अभी तक हम जो रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़े थे उसमें क्या था, एक रेड कलर का पिगमेंट था जिसे क्या कहा जाता है, हीमोग्लोबिन, और उसी हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है, ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन किससे बना होता है, आयरन और प्रोटीन के मिक्सचर से बना एक कॉम्प्लेक्स होता है, सो इसीलिए हमारा ब्लड कलर क्या होता है, रेड होता है। बट यहाँ क्या होता है, एकदम इसका अपोजिट, वहाँ रेड कलर का पिगमेंट होता है, यहाँ कोई भी पिगमेंट नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी में कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं रहता है, सो इसे इसीलिए क्या कहा जाता है, ऑब्वियसली क्या कहेंगे हम, कलरलेस या व्हाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डब्ल्यूबीसीज आर आल्सो नोन एज सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूबीसीज आर आल्सो नोन एज सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। डब्ल्यूबीसी जो होता है वो हमारी बॉडी का सोल्जर कहा जाता है, ठीक है, इनको हम सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहते हैं। क्यों? बिकॉज WBC fight against the germs and foreign organism. Foreign organism means virus, bacteria or fungi that enter into a human being's body. इन्हें सोल्जर्स ऑफ द बॉडी क्यों कहा जाता है भाई? बिकॉज ये क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी में जब कभी भी कोई जर्म्स या फॉरेन ऑर्गेनिज्म या फॉरेन बॉडी, जैसे कि फॉर एग्जांपल वायरसेस हो गए, बैक्टीरियाज हो गए या फिर कोई भी फंगी जब भी हमारी बॉडी में इंटर करते हैं तो ये उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं और उन्हें किल कर देते हैं। सो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। WBCs are the next point है, WBCs are the cells of the immune system that are involved in protecting body against from infectious disease. तो WBCs जो होती हैं, WBCs यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, ये हमारी इम्यून सिस्टम की सेल्स होती हैं, ठीक है, ये हमारी इम्यून सिस्टम की सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, जो किसी भी इंफेक्शियस डिजीज, ठीक है, कोई भी इंफेक्शियस डिजीज, जैसे इंफेक्शियस डिजीज मीन्स कोई भी संक्रामक रोग है, चलने वाले रोग, किसी भी संक्रामक रोग या कोई भी इंफेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारी प्रोटेक्शन करती है। सो इसीलिए ये क्या है, WBCs इम्यून सिस्टम की सेल्स है। नेक्स्ट इसमें आते हैं, नेक्स्ट सेल्स जो आती है वो आती है प्लेटलेट्स। नाउ नेक्स्ट ब्लड सेल्स आती है प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, जिसे क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। दीज सेल्स आर, फर्स्ट पॉइंट है, दीज सेल्स आर स्मॉल साइज सर्कुलर और ओवल शेप। तो ये सेल्स क्या होती है, स्मॉल साइज की होती है, सर्कुलर होती है और ओवल शेप की होती है। दीज आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। ये क्या प्रोड्यूस करती है, बोन मैरो को प्रोड्यूस करती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने स्टडी की थी, डिस्कस किया था कि बोन मैरो क्या होती है, कोई भी ह्यूमन, अडल्ट ह्यूमन है उसमें जो लॉन्ग बोन होती है, ठीक है, उसमें जो लॉन्ग बोन होती है जैसे कि थाई की होगी, आर्म्स की बोन होगी, इसके बीच में एक कैविटी होती है, उस कैविटी के अंदर एक टाइप ऑफ टिश्यू यानी कनेक्टिव टिश्यू होता है। वो कनेक्टिव टिश्यू इसके अंदर भरा पड़ा रहता है उस कैविटी के अंदर, उसे ही कहा जाता है बोन मैरो, ठीक है। तो ये दे आर प्रोड्यूसिंग बोन मैरो, तो ये क्या करती है, बोन मैरो को प्रोड्यूस करती है। और अभी हमने ये भी डिस्कस किया था कि बोन मैरो के अंदर तीनों टाइप्स की सेल्स होती है, आरबीसीज भी होती हैं, WBCs भी होती हैं और एक तीसरी सेल्स जो थर्ड सेल्स है प्लेटलेट्स, ये भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दीज सेल्स आर कॉमनली कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट। इस सेल्स को कॉमनली क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट भी इन्हें कहा जाता है, इन्हें प्लेटलेट्स। इसका जो मेन फंक्शन है उसे देखते हैं। इसका जो फंक्शन है वो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। इट हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये क्या करती है, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती है,
तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्या है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारी बॉडी में होने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब इस क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता क्या है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड मीन्स ब्लड का क्लॉट होना, ब्लड का एक जगह पर जमा हो जाना, थक्का बनना ब्लड का, ठीक है। अब सपोज आप लोगों को कभी कोई इंजरी होगी, ठीक है, चाहे वो इंजरी बड़ी हो या छोटी हो, उस जगह पे अगर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं हो रही है तो क्या होगा? ऑब्वियसली क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं हो रही तो उस जगह से बहुत ज्यादा क्या होगा, ब्लड का लॉस होने लग जाएगा, ब्लड बहुत ज्यादा बहेगा। अगर ब्लड उस जगह पे नहीं जमेगा, रुकेगा नहीं, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा बहने लग जाएगा, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होगा। और ब्लड लॉस होने से क्या होगा, हमारी ह्यूमन बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम, ब्लड के वॉल्यूम में बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी, ठीक है। और ब्लड के वॉल्यूम में कमी आएगी तो इसका बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट हमारी पूरी बॉडी को प्रोड्यूस होगा, यानी इसका बहुत हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ेगा, ठीक है। सो इसीलिए ये प्लेटलेट्स क्या करती हैं, ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। दे हेल्प टू प्रिवेंट ब्लड लॉस, तो ये क्या करती है, जो ब्लड लॉस होता है उसको प्रिवेंट से हेल्प करती है, उसको प्रिवेंट करने से हेल्प करती है। सो प्लेटलेट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में, क्योंकि ये क्या करती है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए जो रिस्पॉन्सिबल सेल्स होती है वो ओनली कौन सी होती है, थर्ड सेल, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट। सो आज हम लोगों ने क्या करा, तीनों सेल्स के बारे में स्टडी करी, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। सो वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक in next video, in next class. Thank you. Have a nice day.